बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे और लिंक्स को हम कैसे स्टाइलिंग दे सकते हैं ये देखेंगे। पर उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं एक लिंक क्रिएट कर लेता हूं और लिंक क्रिएट करने के लिए मैं टैग यूज करूंगा एंकर का और यहां पाथ दे देता हूं जिस फाइल को मैं लिंक करना चाहता हूं। यहां से मैं form.html को लिंक करना चाहता हूं। तो आप आउटपुट चेक कर सकते हैं कि एक लिंक क्रिएट हो गई है। तो हम इस लिंक में अभी स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो है लिंक की प्रॉपर्टी यूज होती है अनविजिटेड लिंक के लिए। आप यहां देख रहे हैं कि लिंक जो है ये अंडरलाइन है। सबसे पहले मैं इस अंडरलाइन को खत्म करता हूं। तो इसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अंडरलाइन रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूं विजिटेड की। ये उन लिंक को रिप्रेजेंट करेगा जो विजिटेड की गई होंगी। तो सबसे पहले मैं विजिटेड लिंक का कलर चेंज करता हूं। मैं इसे रख देता हूं रेड। तो आप देख सकते हैं कि लिंक का कलर चेंज हो चुका है। एक और प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूं हॉवर की। हॉवर का मतलब ये है कि जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊं तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं इसका कलर रख देता हूं ग्रीन। इसे मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी जैसे ही देखें मैं कर्सर लिंक के ऊपर लाता हूं वो ग्रीन हो जाती है। यहां आपने एक बात नोट करनी है कि आपने हॉवर की प्रॉपर्टी हमेशा लिंक और विजिटेड के बाद यूज करनी है। ऐसे नहीं है कि आपने पहले हॉवर यूज किया फिर विजिटेड यूज किया और फिर लिंक यूज किया। आपने बल्कि ये तरतीब रखनी है लिंक विजिटेड के बाद ही हॉवर की प्रॉपर्टी यूज होगी। एक और प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं एक्टिव की। एक्टिव ऐसी लिंक को रिप्रेजेंट करेगा जो लिंक्स एक्टिव होंगी। तो मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूं। मैं इसे रखता हूं ब्लू। जैसा कि मैंने हॉवर के बारे में आपको कहा था कि ये प्रॉपर्टी लिंक और विजिटेड के बाद यूज होगी, इसी तरह जो एक्टिव की लिंक है वो हॉवर के बाद यूज होती है। मैं मजीद इसमें स्टाइलिंग करता हूं। मैं यहां बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूं। तो आपने स्क्रीन में देखा कि बैकग्राउंड पिंक हो चुका है। मैं यहां इस पैडिंग भी दे देता हूं। इसी तरह मैं विजिटेड पर भी यही सेटिंग कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जब कोई लिंक विजिट हो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, तो मैं वो कर लेता हूं। मैं इसे पिंक ही रखता हूं और इसके पैडिंग को 10 पिक्सल ही रखता हूं। हॉवर में क्या करता हूं, मैं हॉवर में इसका कलर चेंज कर देता हूं। बैकग्राउंड कलर मैं रखता हूं इसका ग्रीन और इसका टेक्स्ट का कलर कर देता हूं वाइट। मैंने इसे सेव किया। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं जैसे मैं हॉवर करता हूं तो फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाता है और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम CSS की मदद से लिंक्स बनाकर उसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको CSS लिंक्स में स्टाइलिंग करना आ चुका होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के मजीद टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।